हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होगा। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो भाई एसएससी हमेशा ऐसे ऐसे काम करती है ना, बिल्कुल अनोखे। मतलब 3.5 लाख बच्चों से सिर्फ 36,000 वैकेंसी के लिए उसने प्रेफरेंस फॉर्म मांग लिया। भाई अगर तुम रिजल्ट निकाल देते तो तुम्हारा क्या चला जाता। खैर अब उसका कुछ कर तो सकते नहीं। आज है 27 तारीख और आज से लेके 1 तारीख तक आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है कि आपको के नंबर के हिसाब से आपको कौन सी पोस्ट मिलनी चाहिए, वो सब आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो ये बहुत ही टफ टास्क होता है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है आपकी रैंक कितनी है, आपको कोई आइडिया नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ है, वो मार्क्स भी नहीं है, तो आपको ये भी आइडिया नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मार्क्स कितने आपके बढ़ जाएंगे। हो सकता है किसी के नंबर 305 या 310 या 15 हो जाए, ठीक, तो वो भी आपको आइडिया नहीं, लेकिन फिर भी आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है और इसके बाद सीधा आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और पहले क्या होता था, डीवी के टाइम पर थोड़ी सी मतलब चीजें अगर कुछ ऊपर नीचे हुई तो हम लोग मैनेज कर सकते थे, लेकिन अभी एक बार आपने जो चीज ऑनलाइन फिल कर दी तो वो चीज फिल हो गई और फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो इस फॉर्म को आपको बहुत तमीज से, बहुत कायदे से सोच समझ के ही भरना है। आज 27 तारीख है, कोशिश करना आज मत भरो, अभी कल परसों 2-3 दिन टाइम मिलेगा, कल से भरना शुरू कर देना। आज आपको जो भी किसी की वीडियो देखनी है, किसी पोस्ट के बारे में पता करना है, सारी चीजें आज वो सारी चीजें आज आप पता कर लो और उसके बाद कल से फॉर्म को भरना शुरू कर देना। इस वीडियो में हम आपको बताएं आपको क्या क्या चीजें सुनने को मिलेंगी। सबसे पहले हम कट ऑफ की बात करेंगे कि कितने नंबर पे हो तो आपको कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए। आपको ज्यादा सैलरी वाली पोस्ट के पीछे जाना चाहिए, आपको होम स्टेट के पीछे जाना चाहिए, आपको दिल्ली में पोस्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उसके लिए सारी चीजें बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक पोस्ट को लेके कि अगर आपके नंबर इतने बन रहे हैं तो आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ पोस्ट को भरना ही बड़ी चीज नहीं होती, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जैसे किसी की सैलरी ज्यादा होगी लेकिन शायद आपको साउथ मिल रही तो आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। पोस्ट आपकी सैलरी कम होगी, पोस्ट आपकी छोटी होगी, लेकिन अगर आप अपने घर में हो तो वो आपके लिए बेटर है या नहीं। तो सारी चीजों के बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर रहेगी, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बाद आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिल कर सकते हो। फिर भी हमें उम्मीद है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और बहुत से लोगों की सबकी पोस्ट प्रेफरेंस एक जैसी नहीं हो सकती। हम आपको कुछ कुछ ऐसे जैसे पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहां पे कौन सी पोस्ट फिल करनी है। लेकिन फिर भी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे हम लाइव आएंगे, तो वहां लाइव में जुड़ सकते हो, वहां भी आके आप पूछ सकते हो। ध्यान रखिएगा, इंस्टाग्राम रात 9 बजे। तो चलिए अब शुरुआत करते हो, आपको बताते हैं कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना है। सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग एसएससी की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो या फिर किसी और एग्जाम की भी तैयारी करो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे दे रहे हो, हफ्ते में 1 हो गया, 2 हो गया, तो आपका सिलेक्शन का कहीं ना कहीं चांस बढ़ते हैं, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा रहे होते हैं, काफी सारी चीजें कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन तरीके से होती रहती है। तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें टेक्स्ट बुक एक बहुत बेहतरीन सेल है, क्योंकि इनका मंथ एंड चल रहा है, इसलिए बहुत बड़ी सेल है 27 से लेकर 30 अप्रैल तक, जहाँ पे इनका 2 साल का टेक्स्ट बुक का नॉर्मल पास जो कि मिलेगा आपको सिर्फ 224 रुपए का। अगर आप मेरा कूपन कोड लाओगे KV10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। इसके अलावा इनका एक नया पास आया हुआ है, जो कि 2 साल का टेक्स्ट बुक प्रो पास वाला, जो नया वाला पास इनका है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी शामिल हैं। तो उस पर पहली बार सेल आई हुई है, जहाँ पे 539 रुपए में वो पास आपको मिल जाएगा 2 साल के लिए। आपको कूपन कोड लगाना है KV10 एंड आपको ये पास मिल जाएगा 2 साल के लिए। आप जितने चाहो उतने प्रीवियस ईयर के पेपर एंड मॉक टेस्ट को लगा सकते हो। तो अगर आप तैयारी अपनी कर रहे हो तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, हफ्ते में 1 बार तो लगाना ही लगाना। अगर आपका मन है तो ज़्यादा भी लगा सकते हो। और किसी भी एग्जाम के, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो या फिर पुलिस का हो, स्टेट एग्जाम हो, सारे ही एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाते हैं। ठीक, तो अगर किसी को पास परचेस करना है तो लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप परचेस कर सकते हो। चलिए अब शेयर करते हैं आपके साथ हम फाइनल वैकेंसी की। सीजीएल 2022 में फाइनल वैकेंसी कितनी रहेंगी, डेट कल की अकॉर्डिंग एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला वहां से उन्होंने वैकेंसी थोड़ी सी कम कर दी और अब वो 36,000 कुछ हो गई है। चलिए देखिए, ये वैकेंसी के PDF ने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, कानपुर वाला, मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी है तो बर्दाश्त कर लेना, कानपुर वाला विक्रांत, ये आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इसका। ठीक, अब आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ इधर ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई गई, एक CPT और डेस्ट और दूसरा पोस्ट में कलर ब्लाइंडनेस मांगा गया या नहीं मांगा गया। अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसे कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है और आपने कोई ऐसी पोस्ट फिल कर दी जिसमें कलर ब्लाइंडनेस पर्सन अलाउ नहीं है, तो यकीन करो आपको बहुत दिक्कत होने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार मान लो सपोज करो किसी पोस्ट पे चले गए और वो पोस्ट कलर ब्लाइंडनेस वाले पर्सन के लिए नहीं थी, तो आपको बाद में मेडिकल के टाइम में बाहर निकाल दिया जाएगा, तो फिर बड़ी तकलीफ होगी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। ये CPT, डेस्ट और ये कलर ब्लाइंडनेस वाला ऑप्शन जरूर चेक करके जाना। ये जो वैकेंसी की लिस्ट है इसमें यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि CPT या डेस्ट मांगा गया है नहीं मांगा गया, और कलर ब्लाइंडनेस पर्सन के लिए ये पोस्ट है या नहीं है। तो इस चीज़ को सबसे पहले चेक जरूर करना। देखो पोस्ट प्रेफरेंस सबकी अलग अलग रहने वाली है यहाँ पे, ठीक। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखो कि सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होगी, तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। इसके अलावा ठीक है, जो वैकेंसी की लिस्ट है इसमें सारी पोस्ट के बारे में दे रखा है। यहाँ पे आपको सीरियल नंबर, यहाँ पे पोस्ट का कोड,
पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम, सॉरी ये पोस्ट का नाम हो गया, ये डिपार्टमेंट का नाम हो गया, किस ग्रुप में आती है, यूआर की कितनी वैकेंसी है, एससी की, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, और टोटल वैकेंसी कितनी है। सिर्फ ये मत देखना कि टोटल 1260 है और आपका काम बन गया, ऐसा नहीं है। आपकी जो कैटेगरी आपको वो भी चेक करने की जरूरत है कि भाई यूआर में तो सिर्फ 498 वैकेंसी ही है डब्ल्यू की, मेरी बात समझे, ठीक। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा एज लिमिट 18 से 30 साल, ये भी आपको देख के जाना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो 27 प्लस होंगे, 28, 29 के होंगे, ठीक है। तो जितनी भी 4600, 4800, 4200 ग्रेड की पोस्ट हैं, ज़्यादातर पोस्ट में क्या है कि 27 प्लस एज मांगी गई, लेकिन किसी किसी पोस्ट में नहीं भी मांगी गई, तो वो भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ऑडिटर की पोस्ट है, उसकी एज लिमिट 18 से 27 ही है। इसका मतलब उस चीज़ वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपकी एज लिमिट 27 क्रॉस कर रही, तो वो पोस्ट आपको फिल नहीं करनी, क्योंकि बाद में आप बाहर कर दिए जाओगे, ठीक है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो, ये भी 30 साल, ये भी 30 साल, ये भी 30 साल, ये भी 30 साल, ये सारी, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट है लेवल 7 की, लेवल 6 की, लेवल 5 तक भी कुछ कुछ पोस्ट में 30 साल तक की एज लिमिट मांगी जाती है, और हम ये यूआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जरा बढ़ते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं एज लिमिट। जैसे कुछ पोस्ट आपको वो दिखाते हैं जिसमें एज लिमिट 27 मांगी गई है। जैसे ये रही, ये जो पोस्ट है अपनी 18 से 27, 18 से 27, 18 से 27, ये पोस्टें कौन सी हैं? ऑडिटर। तो ऑडिटर की जो पोस्ट है, ठीक, उसके लिए एज लिमिट मांगी गई 27। तो भाई अगर आपकी एज 27 को पार कर रही है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई भले ये वैकेंसी 2295 है, आपको कोई बोल दे होम स्टेट मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना भाई एज लिमिट भी ज़रूरी है। आपकी एज अगर 27 प्लस है तो आपको ये पोस्ट फिल नहीं करनी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। बाकी कलर ब्लाइंडनेस चाहिए, सीपीटी और डेस्ट, ये भी चेक करके ज़रूर जाना, ठीक। ये तो बेसिक बातें हो गई। अब आपको दिखाते हैं ये ऑप्शन फॉर्म जो एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ था। ऑप्शन फॉर्म दे रखा है ये सीरियल 2022 के लिए, और यहाँ पर उन्होंने पोस्ट कोड दिया, सीरियल नंबर और पोस्ट का नाम और किस डिपार्टमेंट में, वो सारी चीज़ें डिटेल में दे रखी है, और इसी को आपको देखना है, ठीक। और इसमें जो पोस्ट कोड दिया गया यही आपको आगे फिल करना है। हम आपको आगे का फॉर्म दिखाते हैं। यहाँ पे इसमें 27 पोस्ट हैं, टोटल 60 पोस्ट के बारे में बात की गई। आगे दिखाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, इधर कहाँ गई, यहाँ, ठीक है। तो बाकी की कुछ पोस्टें ये रही, ठीक है, 28 से लेके 60 तक। और जो इसका वो वाला फॉर्म है, ये रहा, ये आपका ऑप्शन फॉर्म है जहाँ पे आपको फिल करनी होंगी। तो जाहिर सी बात है, पोस्ट प्रेफरेंस बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, हमें पता है कि आप लोगों को शायद पता होगी, लेकिन बाई चांस अगर किसी को ऐसा बच्चा जो पहली बार फिल कर रहा है, तो उसके लिए हम आपको डिटेल में समझा देते हैं कैसे क्या करना है। देखो, जो भी पोस्ट आपको चाहिए, ठीक, उसको आप नंबर 1 पे रखोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको उम्मीद है मैं पहले से आपको पता होंगी। आप अपनी पोस्ट का कोड जो भी होगा, B27, B26, जो भी आपका पोस्ट कोड होगा वो अपने नंबर 1 पे चाहिए, जो आपको पोस्ट सबसे पहले चाहिए। ध्यान क्या रखने वाली बात है, सपोज को जो पहली पोस्ट आपने फिल की है उसके लिए कट ऑफ गया 315 नंबर और आपके 310 नंबर हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है ये पोस्ट आपको नहीं मिलेगी। जो सेकंड नंबर की पोस्ट है इसके लिए कट ऑफ गया 305 नंबर, तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आपके 310 नंबर थे, 305 पे आपको मिल जाएगी, ठीक। तो ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट होता है पोस्ट प्रेफरेंस भरने का। तो जो पोस्ट आप चाहोगे जिस हिसाब से आप भरोगे। इसके अलावा नीचे डिक्लेरेशन भी दे रखा है, आप वीडियो को पॉज करके या फिर नोटिफिकेशन में डाल रखा है, वो उसे आप पढ़ सकते हो, ठीक। ये चीज़ तो आपको ऑफलाइन करनी, तो कोशिश आपने ये करनी कि एक बार ऑप्शन फॉर्म को आप पहले से निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद रफ में खुद से भर लीजिए कि आपको कौन सी पोस्ट को पहले रखना है, कौन सी पोस्ट को बाद में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप ऑनलाइन भरिएगा। ऑनलाइन कभी हम ये बोलेंगे 28 तारीख से भरना शुरू करना, आज 27 है, आज आप थोड़ा रेस्ट कर लो और सारी चीज़ें देख लो, अच्छे से समझ लो, और बाई चांस कोई नोटिस वोटिस शाम को एसएससी का आता है तो वो भी एक बार देख लो, ठीक। 27 को सारी चीज़ें देखने के बाद 28 तारीख से आप शुरुआत करिएगा, और आज आप सारी जो भी आपकी फेवरेट पोस्ट हो या कुछ भी हो उसके बारे में आप पता कर लेना, कल फॉर्म को फिल कर देना और रफ पेज में एक बार इस सारी चीज़ों को फिल कर लेना। ये सारी पोस्ट आप फिल कर लो अपने हिसाब से, एंड उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर देना। चलो अब बात करते हैं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी कैसे है। इसके अलावा ये कुछ पोस्ट है उनके स्टेट की वैकेंसी भी दे रखी है। जैसे ये पीएसए की है, हमारे पास 19,676 वैकेंसी है, किस स्टेट में कितनी है, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश में 840 है, आसाम में 102। तो ये सारी चीज़ें अभी आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की होती है, ठीक है, उसकी वैकेंसी लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ये हमारे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है, इसकी भी वैकेंसी आप देख सकते हो, ठीक है। आगे चलिए, ये हमारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो ये वैकेंसी भी आपके काम आएंगी, 450 वैकेंसी। इससे आपको आइडिया लग सकता है ना कि भाई हमें अगर ये वाली पोस्ट चाहिए कानपुर में तो वैकेंसी है, यानी जैसे कानपुर में अगर देखा जाए तो 0 वैकेंसी, यानी कि आप इसका मतलब अगर आप रैंक 1 भी ले आओगे तब भी कानपुर में आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वैकेंसी ही नहीं है। सेम अगर देखा जाए हैदराबाद में भी कोई वैकेंसी नहीं है, वहाँ आपको पोस्ट मिलने के चांस ना के बराबर है। या फिर अगर मान लो भुवनेश्वर की बात करें, यहाँ पर 2 वैकेंसी है, वो यूआर की है। आप SC ST या OBC या EWS की कैटेगरी से भरना चाहते हो तो वहाँ पर वैकेंसी नहीं है, तो आपको पोस्ट नहीं मिलेगी, समझ लो। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कहां पोस्ट है वहां मिल सकती है या नहीं मिल सकती,
ठीक है। लास्ट में ये जो नई पोस्ट ऐड की गई थी सीबीएसई के अंडर, उसकी वैकेंसी भी दे रखी। टोटल ये 222 वैकेंसी है और 105 इसमें जनरल की हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, एंड उसके हिसाब से ही आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरना। चलिए अब छोटे छोटे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई होम पोस्टिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। एक जगह आपको होम पोस्टिंग मिल रही हो और एक जगह आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही हो, ठीक, ये दो ऑप्शन आपके पास हैं, तो हमेशा चूज करना होम पोस्टिंग को, ज़्यादा सैलरी को नहीं। एक बात, मेरी बात बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप साउथ में चले जाओ और वहाँ पर आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाओ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ। शुरू में बड़ा रंगबाजी, बड़ा अच्छा लगेगा कि यार नहीं अपन इंस्पेक्टर बन गए, अपन ये मज़ा आ रहा, और मतलब रौला और 3 स्टार हो गए और दुनिया को दिखाने के लिए कि स्टेटस हो गया, बहुत सी चीज़ें होंगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में जहाँ आपका 1 साल 2 साल बीत गए, आपको याद आएगी घर के कि हमको घर जाना है, हमको घर जाना, और हमें कैसे भी भाई भले टीए मिल जाए पर अपने घर की होम पोस्टिंग मिल जाए। हम अगर अपनी बात करें, हम पर्सनली, मेरा सिलेक्शन हुआ था 2018 में ऑडिटर की पोस्ट पे, ठीक है। ऑडिटर ये एक 2800 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक। और मेरी अगर हम प्रेजेंट टाइम सैलरी की बात करें तो अप्रॉक्स 47 के इन हैंड है और 55 के अराउंड बनती होगी टोटल, ठीक। तो 47,000 इन हैंड हमें सैलरी मिलती है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हम अपने होम स्टेट और होम सिटी कानपुर में हैं। हम सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और 7 बजे वापस घर आ जाते हैं। 9 to 7 की मेरी जॉब रहती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टाइम के बाद जब 1 साल हो जाएगा ना, अभी आपको लग रहा हो कि कोई भी एक नौकरी मिल जाए, बस एक बार अंडमान निकोबार में इंस्पेक्टर बना दिया जाए, हम बन जाएंगे, अभी आपको लग रहा है। लेकिन जहाँ 1 साल बीतेगा फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, हमें यार ज़्यादा सैलरी नहीं चाहिए, पर हमें अपना घर चाहिए। हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, हमने बहुत से जीएसटी इंस्पेक्टर को देखा है जो ये पोस्ट छोड़ के टीए बनने को तैयार हैं, खाली क्या उन्हें अपना होम सिटी मिल जाए, भाई जहाँ के वो रहने वाले हैं वो जगह उन्हें मिल जाए, और वो जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़ने को तैयार हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि बाहर सर्वाइव करना सबके बस की बात नहीं। हाँ, एक केस में ये आप जरूर कर सकते हो कि आप पूरी फैमिली को लेकर वहाँ चले जाओ, वो अलग चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अपने होम स्टेट को देखो, प्रेफर करो, घर के जितना पास आप आ सकते हो उतना आपके लिए अच्छा। अगर आप यूपी से हो, बिहार से हो, नॉर्थ में कहीं से हो या दिल्ली से हो, कोशिश करो यहीं पे आपको भले छोटी पोस्ट मिले, पर वो आप प्रेफर करो। बदले में आप दूर जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक बार अगर आप दूर गए, जैसे आपने सपोज को जीएसटी ले साउथ में, चेन्नई मिल गया आपको, आपने ले भी लिया, दिक्कत ये आएगी दोस्त, चेन्नई से आप निकल नहीं पाओगे। जीएसटी में प्रमोशन बहुत स्लो है, फर्स्ट। दूसरा सबसे बड़ी चीज़, ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको देगा। एक टाइम के बाद, एक सच्चाई है, एक टाइम के बाद आपकी सैलरी बढ़ेगी, ये आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर आप चाहो कि ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि भाई सिर्फ सैलरी के भरोसे में नहीं रहना कि सैलरी ज़्यादा मिल रही है और रुतबा ये वो, ना, बिल्कुल नहीं। फोकस करो, आपको अपना होम स्टेट मिल जाए, वो ज़्यादा अच्छा है। कट ऑफ बताने से पहले कुछ बातें और आपको बता दें। जैसे मान लो अगर आपको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए कि भाई हमें दिल्ली ही चाहिए, इसका मतलब आपको जाना चाहिए एएसओ की तरफ। जितनी एएसओ है 90% की जॉब आपको दिल्ली में ही रहेगी। इसके अलावा एक पोस्ट है सीजीए अकाउंटेंट, अगर आपके नंबर थोड़े कम भी हैं और आपको तब भी दिल्ली में ही पोस्ट चाहिए तो सीजीए अकाउंटेंट ये आपको दिल्ली में जॉब दिलवा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर आपको दिल्ली में रहना है तो एएसओ की तरफ फोकस करो। इसके अलावा और भी पोस्ट होती है जहाँ अगर आपके नंबर अच्छे होंगे, जैसे ऑडिटर है, वो भी आपको दिल्ली दे सकता है, लेकिन नंबर ऊपर डिपेंड करेगा, वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको स्पेशली दिल्ली चाहिए तो आपको एएसओ या सीजीए अकाउंटेंट की ओर फोकस करना पड़ेगा। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमने बोल दिया एएसओ तो आप बन गए। एक चीज़ का भी ध्यान रखना कि भाई मार्क्स, कट ऑफ, ये भी मैटर करता है। जब इसके बराबर आपके नंबर ही नहीं होंगे तो आपको कैसे दिल्ली मिलेगा? मेरी बात समझ लो। खैर, ये तो बात होगी दिल्ली की। बात करें होम स्टेट, कौन सी पोस्ट आपको होम स्टेट इस बार दिलवा सकती हैं? मैं बता रहा हूं कौन कौन सी। सबसे पहली चीज, ऑडिटर। 2000 प्लस वैकेंसी है इस बार सीएजी में ऑडिटर की, तो बहुत चांस रहेगा कि अगर आपके 300 के आसपास नंबर होंगे, ठीक है, वो नंबर की बात तो आगे हम करेंगे, लेकिन अगर आप 300 के आसपास नंबर है तो आप ऑडिटर को ऑप्ट कर सकते हो और आपको अपना होम स्टेट मिल सकता है। इसके अलावा क्योंकि पीएसए की वैकेंसी बहुत सारी है, तो अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा होगा तो आप पीएसए भी ले सकते हो होम स्टेट की। लेकिन इस पोस्ट की एक खराबी है, वर्कलोड, बहुत ज़्यादा वर्कलोड और काम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो अगर आपको होम स्टेट लेना है तो ऑडिटर आप जा सकते हो, पीएसए भी देख सकते हो। बस पीएसए की जॉब उतनी अच्छी नहीं है, काम बहुत ज़्यादा, क्लर्क का वर्क मान लो सब में रहता है, लेकिन वर्कलोड भी ज़्यादा और काम उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ज़्यादा सैलरी चाहिए, भाई जिन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक। तो पहला ऑप्शन जो हमें सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, एमईए। भाई एमईए की सैलरी सबसे अच्छी, अगर आप फॉरेन जाते हो तो 2-3 लाख तो बहुत आराम से मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री है इंडिया में। आपने 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, अच्छा खासा पैसा लेके चले गए,
ठीक है। तो एमईए फॉरेन में जाओगे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लेकिन क्योंकि एमईए की पोस्ट बहुत कम होती है, टॉप 100 में अगर आपकी रैंक होगी तभी आपको मिलेगी, ये चीज़ दिमाग में रख लेना। इसके अलावा डबल एओ, अगर एसएससी सीजीएल की कोई सबसे ज़्यादा सैलरी वाली पोस्ट है तो वो है डबल एओ, 4800 ग्रेड पे की है और ये इकलौती गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। लेकिन इसके लिए आपने अलग से एग्जाम दिया होगा तभी आप डबल एओ के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा सीबीआई भी एक अच्छा ऑप्शन है सैलरी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तो रिस्क अलाउंसेस मिलता वो एक्स्ट्रा और 12 महीने की 13 महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है। तो सीबीआई की सैलरी भी अच्छी खासी बन जाती है, ठीक। इसके अलावा बता ही दिया, अगर फॉरेन जाना है तो उसके लिए एमईए बेस्ट ऑप्शन है, इकलौता एक ऑप्शन है अगर आपको फॉरेन जाना है तो। यूनिफॉर्म जॉब चाहिए, अगर आपको नहीं, आपको प्यार है कि नहीं हमें यूनिफॉर्म जॉब ही चाहिए, तो जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है, बहुत फेमस पोस्ट है, और प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं जो आपको दिलवा सकती हैं यूनिफॉर्म। तो अगर आपको यूनिफॉर्म चाहिए तो उसके लिए ये पोस्ट आप ऑप्ट कर सकते हो। यूपीएससी की तैयारी करनी है, कि अगर आपके मन में हो कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी तो कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, डीए, डिविजनल अकाउंटेंट, ये सीजी में होती है, ठीक है। और यहाँ पे अच्छी खासी आप, क्योंकि वर्कलोड बहुत कम होता है, ठीक है, तो जब वर्कलोड इतना ज़्यादा होगा नहीं तो इस चीज़ की आप टेंशन फ्री रहो, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बहुत से लोग ऐसे डीए के जो ऑफिस ही बहुत कम जाते हैं तो वहाँ ये सब चल जाता है, क्योंकि आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं होती है डीए वाले पोस्ट में, ठीक है, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है, ठीक। तो आप इसको भी ऑप्ट कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा उन पोस्टों की अगर हम बात करें जो 27 से प्लस हैं, मतलब जैसे अगर आपकी लिमिट 27 से ज़्यादा आपकी एज हो गई है तो आपको कौन सी पोस्ट लेनी चाहिए, तो बहुत सारी पोस्ट है, जैसे डबल एओ, ठीक है, जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट हो गई, ठीक है, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद अब अपना इनकम टैक्स, ठीक। और बात करें एएसओ, जितने हो गए लगभग सारे ही एएसओ आपको 27 प्लस देते हैं। और इसके बाद हम बोल देंगे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, ठीक। और अगर बात करें आईबी की पोस्ट हो गई, डीए हो गया, ठीक है, नारकोटिक्स हो गया, नारकोटिक्स तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है और आईपैड उतना बनता भी नहीं है, ठीक है, जेएसओ की पोस्ट हो गई, ठीक, एनआईए हो गया, ठीक है। इसके अलावा ईडी हो गया। मोटा मोटा लेवल 7 लेवल 6 की जितनी जॉब होती है ज़्यादातर में वो आपसे बोल देते हैं 27 प्लस, ठीक है। लेवल 5 की भी कुछ जॉब है, तो ये तो वो जॉब हो गई, उनकी बात कर रहे हैं जिसमें 27 से ज़्यादा। अगर आपकी एज 28 साल है, 29 साल है, 30 साल है यूआर के लिए, तो आप इनको भी फिल कर सकते हो बिंदास और तैयारी कर सकते हो, ठीक। अब डोंट, इस चीज़ पे भी फोकस कर लो भाई, कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं फिल करनी, हम आपको पहले बता चुके हैं, सीपीटी या डेस्ट। आप इसमें क्वालिफाई नहीं कर रहे हो तो इन पोस्ट को बिल्कुल भी मत भरना। वो पोस्ट मत भरना जिसमें आप कलर ब्लाइंड हो, मतलब आप कलर ब्लाइंड हो, वो उसमें कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत आएगी उन पोस्ट में, वो पोस्ट फिल मत करना। इसके अलावा हाइट, बहुत सी पोस्ट ऐसी है जिसमें हाइट मांगी गई। सपोज को आपने एक्साइज इंस्पेक्टर तो निकाल दिया, एग्जाम भी निकल गया, आपका नंबर भी आ गया, आपको होम स्टेट भी मिल गया, चलो सपोज को दिल्ली मिल गया आपको, लेकिन दिक्कत आपको ये हो जाएगी सबसे बड़ी, आपकी हाइट नहीं है, आप बाहर कर दी जाओगे, तो वो गलती भी बिल्कुल मत करना। और हाइट के साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड भी, मतलब अगर आपका दौड़ भाग, चेस्ट वेस्ट, वो सब चीज़ें दिक्कत आ रही हैं वेट की, तो ये मत भरना। वेट तो मान लो ऐसी चीज़ें का आप बढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी हम यही बोलेंगे कि मत भरना, मतलब फालतू चीज़ों को रिस्क मत लेना। आप समझ गए ना मेरी बात, ठीक। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ का और हम बोलेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना पोस्ट प्रेफरेंस करते टाइम। सपोज करो आप पहले से जीएसटी इंस्पेक्टर हो, आप पहले से ही जीएसटी इंस्पेक्टर हो और आपकी रैंक मान लो 10,000, 11,000, 12,000 बन रही है, इसका मतलब जाहिर सी बात आपको जीएसटी तो मिलने वाला नहीं है, तो आप कुछ मत भरो भाई, ठीक है, कुछ भी मत भरो। आप पोस्ट प्रेफरेंस के फॉर्म में ऐसी पोस्ट डाल दो ताकि आपका सिलेक्शन हो ही ना, सिंपल। मतलब जिस पोस्ट पे आप हो उससे ऊपर की पोस्ट भरो, डोंट वेस्ट एनी सीट यार। मतलब एक भी पोस्ट ना, एक पोस्ट अगर आप छोड़ोगे ना, वो जिसके भी घर में जाएगी तो भाई मजा जाएगा उस घर में, वो दुआएं देंगे आप लोग आपको, भाई आपकी वजह से एक सीट मिली। तो सपोज अगर कोई बंदा जीएसटी में है, ठीक है, तो वो एमईए, इनकम टैक्स, इनको टारगेट करे। आप सोचो अगर वो बंदा नीचे ऑडिटर डाल रहा है, अब मान लो उसका कोई पर्सनल रीजन है कि भाई हम साउथ में हैं और हमें नॉर्थ में आना है, अपने घर में आना, तो बात अलग है। लेकिन अगर अपने ही घर में बैठे हो, जीएसटी बने हुए हो, फिर भी अगर आप ऑडिटर को नीचे पुट कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। तो छोटी छोटी पोस्टों को मत भरो भाई। आपको एमईए में जाने का मन है, वहाँ जाओ, इनकम टैक्स में मन है, वहाँ जाओ, एएसओ बनने का मन है, वहाँ जाओ, तो वो पोस्ट भरो, किसी की सीट वेस्ट ना हो। आप अपने हिसाब से करो, आपके लिए जो सही है वो करो, लेकिन बस ध्यान रहे सीट को वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कट ऑफ।
अब बात करते हैं आपके नंबर किस एरिया में है और आपको उस हिसाब से कौन सी पोस्ट भरनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 250 प्लस वालों की। तो भाई जिसके नंबर 250 से 260 के आसपास हैं, तो देखो हम साफ साफ बोलेंगे इनके बहुत कम चांस हैं, और शायद मतलब भगवान सुन ले इन लोगों की नो चांस, मतलब कोई चांस शायद नहीं है इनके पास। और मतलब लेकिन फिर भी इन्हें मौका मिला है पोस्ट प्रेफरेंस को भरने का, तो इन्हें फिल तो करना है, फिल जरूर करना, ठीक है। ये यार फॉर्म को फिल जरूर करें, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गलती नहीं करनी कि फॉर्म को फिल ही नहीं करो, आप अपने हिसाब से जो भी आपकी टॉप 10 पोस्ट हैं उसे फिल जरूर करो। उसका कोई फायदा नहीं होगा लेकिन आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो फॉर्म को फिल जरूर करना अगर आपके 250 से 260 के आसपास नंबर है। और बाई चांस चमत्कार भी होते हैं तो एक काम करना, सबसे नीचे PSA की जो पोस्ट रहेगी वो जरूर फिल करना, ठीक है, ताकि उससे ये रहेगा ना, मान लो सपोज को आपने गिनती की 10 पोस्टें फिल की, ठीक, और आपने सब इंस्पेक्टर और ASO ऑडिटर ये सब भर दिया उसमें, ठीक, और आपने उसके हिसाब से आपके नंबर थे नहीं, आपको पहले से पता है नंबर 250 काफ़ी कम है, ठीक, लेकिन शायद चमत्कार हो जाओ, मान लो 253 नंबर कट ऑफ चला गया PSA का, तो जो सबसे नीचे की पोस्ट होगी ना वो सबसे छोटी भरना, लीस्ट, बिल्कुल बिल्कुल छोटी, ठीक। उससे क्या होगा कि अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि कट ऑफ बहुत कम चला गया किसी एक पोस्ट का, तो कम से कम वो पोस्ट तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी 19,000 प्लस वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है PSA का ही कट ऑफ सबसे कम जाने वाला है इस बार, ठीक। तो सबसे नीचे PSA वाली पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टर असिस्टेंट ये पोस्ट को फिल करना, ताकि बाई चांस अगर कुछ मिलना होगा तो आपको ये कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनके नंबर 260 से हम बोलेंगे 280 के बीच में है, इनकी बात कर लेते हैं। भाई इनके लिए क्या यहाँ पे चांस है इनके, ऐसी बात नहीं है कि चांस नहीं है, चांस है, लेकिन ज़रूरी नहीं है इनकी मनपसंद पोस्ट मिल जाए या फिर इन्हें अपना होम स्टेट मिल जाए। इन्हें होम स्टेट अगर बात करें, ठीक है, होम स्टेट अगर हम बात करें तो TA या फिर PSA इसमें ही मिल सकता है और कहीं चांस नहीं है। अगर आपके नंबर 280 के आसपास है तो TA में, ये TA ध्यान रखना कौन सा, CBDT वाला, TA CBDT, यहाँ पे आपको नौकरी मिल सकती है और अपने होम स्टेट में मिल सकती है। बस इसकी TA की वैकेंसी भी 3,000 कुछ इस बार है, तो वो भी देख लेना कहाँ कहाँ पे है, उस हिसाब से आप फिल करना, ठीक। तो अगर आपको 260 से 280 के आसपास अगर आप हो तो ऊपर आप कुछ भी भरो, लेकिन जहां आपके सबसे ज्यादा चांस हमें दिखाई पड़ रहा है होम स्टेट के लिए, वो TA इसमें TA में रहेंगे और PSA की वैकेंसी बहुत सारी है, तो यहाँ पे आपके चांस जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। लेकिन हम आपको बोलेंगे ये पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है PSA वाली, तो वही बात है, ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, तो वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ एक सच्चाई है कि कुछ ना कुछ आपको 260 से 280 में मिल जाना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पोस्ट और है आप जो फिल कर सकते हो, अगर आप लोकेशन को ना ध्यान दो, ऑडिटर, ठीक, ऑडिटर भी आप फिल कर सकते हो। इसके अलावा CGA अकाउंटेंट, ठीक दिख रहा है, हाँ CGA अकाउंटेंट, ये CGA अकाउंटेंट में दिल्ली आपको मिल सकता है, ठीक है। और ऑडिटर भी शायद आपको मिल जाएगा, जरूरी नहीं मिल जाएंगे 2 पोस्टें, लेकिन शायद मिल सकती है। ऑडिटर मिलेगा तो कहीं साउथ में मिल सकता है, आपके घर से बहुत दूर मिलेगा, ये पक्की बात है। और CGA अकाउंटेंट मिला तो शायद आपको दिल्ली मिल जाए, शायद, ठीक। बाकी होम स्टेट लेना है तो TA और PSA ये 2 पोस्ट तो आपके लिए हैं ही, ये आप मिल सकती हैं अगर आपका स्कोर 260 से 280 के बीच में। चलो भाई अब बात करते हैं आगे, 280 से अगर आपका स्कोर 300 के बीच में है, यहाँ पे आपके क्या क्या चांस बनेंगे, तो हम प्रेफर करेंगे सबसे पहले होम स्टेट को। तो अगर होम स्टेट की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस आपके रहेंगे ऑडिटर, ये आपको होम सिटी में मिल सकता है क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं 280 से 300 के बीच में, तो चांस रहेंगे आपको ऑडिटर मिलने के, ठीक। कहाँ पे, अपने घर के आसपास, शायद आपको अपनी सिटी ना मिले पर आपका स्टेट तो मिल ही सकता है, ठीक। इसके अलावा सेकेंड पोस्ट CGA अकाउंटेंट, ठीक, ये पोस्ट में भी आपको दिल्ली मिल सकता है क्योंकि इसकी ज़्यादातर वैकेंसी कहाँ होती है, दिल्ली में ही होती है। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपके पास है, जैसे TA कहाँ पे, CBDT में, ये पूरे चांस हैं, और PSA और UDC, हम बोलेंगे UDC को आप ऊपर रखना, इसे थोड़ा सा ऊपर रखना, इसे PSA को नीचे कर दो। पता है क्यों, इसका वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, UDC का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। बाकी दोनों पोस्ट सेम ही ग्रेड पे की है, कोई वो नहीं है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, TA CBIC में उसे हम मना करेंगे बिल्कुल भी कि उसे ऊपर मत रखना, मतलब यहाँ पे अगर आप चाहो तो CBDT की जगह CBIC किसी के मन में आएगा एक्साइज की तरफ जाने के लिए, क्योंकि उसका प्रमोशन बहुत स्लो है और 10-12 साल लग जाएंगे भाई आपको GST इंस्पेक्टर बनने में ही। तो TA CBDT रखो, आपके लिए बेनिफिट है। बाकी अगर आपका ये नंबर है 280 से 300, ठीक, और आपको लगे कि मतलब कहीं और भी चले जाएं, मतलब सपोज करो आपका ऐसा मानना है कि नहीं हमें होम स्टेट नहीं चाहिए, हमें कहीं बाहर भेज दो, तो आप एक प्रेफरेंस GST को भी देना, GST इंस्पेक्टर। पता क्यों,
नंबर कम है और बहुत कम चांस है कि आपको ये मिलेगा जीएसटी इंस्पेक्टर, लेकिन अगर मिला तो साउथ में मिलेगा, ये पक्की बात है। तो आप एक प्रेफरेंस जीएसटी इंस्पेक्टर को दे सकते हो, डीए को दे सकते हो। ठीक है, मेरी बात दिमाग में क्लिक कर रही है कि भाई अगर कोई और लोकेशन पे आप जाना चाहो साउथ में, वैसे मुश्किल है 280 से 300 के बीच में जीएसटी इंस्पेक्टर मिले, लेकिन चमत्कार हो सकते हैं। ठीक, तो इसको आप प्रेफरेंस में ऊपर कर देना जीएसटी इंस्पेक्टर को। अगर आपको किसी लोकेशन पे जाना है कि साउथ में पटक दे, कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है, तो आप चेन्नई वेन्नई जा सकते हो और जीएसटी ले सकते हो। इसके अलावा और भी पोस्टें होती हैं, जैसे आप प्रिवेंटिव ये भी भर सकते हो, यहाँ भी आपके चांस रहेंगे, मिली तो उधर ही जाओगे। एग्जामिनर के चांस बहुत कम रहेंगे आपको पोस्ट मिलने के, लेकिन वही चीज़ है ना, क्योंकि आपको फिल करना तो टॉप पे आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक, इसके अलावा एक पोस्ट और है जो नई ऐड की गई इस बार, वो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक, तो अगर आपको किसी और लोकेशन में जाना है तो ये भी एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आपको नहीं 2800 ग्रेड पे नहीं चाहिए, आपको 4200 ही चाहिए, तो आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की तरफ जा सकते हो। इसकी वैकेंसी बड़ी कम है, तो ये चांस है आपको होम स्टेट तो आपको नहीं मिलने वाला। ठीक, तो एनी लोकेशन भी से आप डाल सकते हो और कहीं ना कहीं आपको ये पोस्ट मिल जाएगी, क्लियर वर्क होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनका स्कोर 300 से हम बोलेंगे 325 के बीच में है, ये स्कोर वाले बच्चे आ जाओ। ठीक है, इन्हें क्या भरना चाहिए? ठीक, जब अगर आपका ये स्कोर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करोगे बड़ी पोस्ट की तरफ, आप जीएसटी की तरफ जा सकते हो, आप डीए की तरफ जा सकते हो। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं आपको होम पोस्टिंग मिले, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। आप ऑडिटर की तरफ जा सकते हो। ठीक, आप सीजीए अकाउंटेंट इसकी तरफ जा सकते हो, तो दिल्ली में ही मिलेगा। ठीक, और जीएसटी की अगर बात करें तो ये आपको मुंबई में मिल सकता है, मुंबई, क्योंकि मुंबई में अच्छी खासी वैकेंसी है, और या फिर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में यार 100 कुछ वैकेंसी है, दिल्ली में तो इस बार बहुत कम वैकेंसी है, दिल्ली में तो अब बहुत ही कम चांस है जीएसटी इंस्पेक्टर के, लेकिन मुंबई चेन्नई मिल सकता है आपको, क्योंकि नॉर्थ में इस बार ज़्यादा वैकेंसी है नहीं जीएसटी इंस्पेक्टर की। इसके अलावा और भी पोस्ट है, जैसे प्रिवेंटिव, ये भी आपको मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, और अपना एग्जामिनर ये भी मिल सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, एक पोस्ट जो हम आपको बताएंगे कि आप फिल करो, अगर आपको डेली चाहिए, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप ये वाली पोस्ट एएसओ इन सीएसएस जरूर फिल करना। अगर आपके नंबर 300 से 325 के बीच में है, तो आपके बहुत चांस रहेंगे कि आपको दिल्ली में मिल जाए सीएसएस। ये बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, बहुत इज्जत है, बहुत सम्मान है, सैलरी बहुत अच्छी है, और दिल्ली में लाइफ टाइम आपकी पोस्टिंग रहेगी अगर आपको दिल्ली से प्यार है तो। सेम चीज़ें अकाउंटेंट भी, ऑडिटर आपको होम स्टेट में मिल जाएगा, प्रिवेंटिव एग्जाम बाहर मिलेंगे। जीएसटी के चांसेस शायद आपको मुंबई ही मिलेगा, क्योंकि मुंबई में 400 कुछ वैकेंसी इस बार है ऑलरेडी 1100 में से, तो मुंबई के चांस रहेंगे, या फिर आपको गुजरात में या चेन्नई में इधर कहीं भी मिल सकता है। ठीक, डीए शायद आपको होम स्टेट मिल जाए, शायद, कुछ कंफर्म कह नहीं सकते। ठीक है, वैकेंसी ठीक ठाक है इस बार डीए में भी। ठीक है, तो शायद आपको डीए की वैकेंसी होम स्टेट शायद मिल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। लेकिन डीए हाँ ये है, यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टॉपर्स की, 325 प्लस या फिर 325 से 340 की बात कर लेते हैं। अगर ये पोस्ट है तो जीएसटी होम स्टेट मिल सकता है अगर आपके यहाँ वैकेंसी हुई तो, क्योंकि इस बार वैकेंसी बड़ी कम है जीएसटी में, 1100 वैकेंसी है, उसमें भी 400 कुछ तो मुंबई में चलेंगी, चेन्नई में चलेंगी, और उसके बाद गुजरात में चलेंगी। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं है वैकेंसी, तो जो जगह मैंने बताई, तो आपको जीएसटी होम स्टेट मिल सकता है अगर वैकेंसी हुई तो। इसके अलावा डीए ये भी होम में मिल सकता है आपको, चांस रहेंगे वैकेंसी अगर हुई तो। ठीक, इसके अलावा एएसओ तो है ही, जो कि दिल्ली में मिल सकता है। ठीक, प्रिवेंटिव पूरे चांस हैं आपके। ठीक है, एग्जामिनर पूरे चांस हैं आपके। ठीक है, और इसके अलावा इनकम टैक्स, आपने एक चीज़ नोटिस किया, हम इनकम टैक्स को अभी तक बिल्कुल भी कैमरा इंक्लूड नहीं किया, अब हमने किया क्योंकि वैकेंसी कम है, और ये आपको पक्की बात है इस नंबर पे साउथ में ही पटकेगी, तो हम नहीं चाहते आप साउथ जाओ, इसलिए हमने इनकम टैक्स को अभी तक इंक्लूड नहीं किया। और एमईए, इसके चांस आपके बहुत कम रहने वाले हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि 325 से 340 में शायद एमईए ना मिले, शायद ना भी मिले, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो आप एमईए को ऑप्ट कर सकते हो, दिल्ली में पोस्टिंग आपको मिलेगी, फॉरेन भी जा सकते हो। अगर आपका स्कोर 325 से 340 के बीच में, तो एमईए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनकम टैक्स साउथ ले जाएगा, प्रिवेंटिव ये तो उधर ही जाना ही, वैसे भी आपको एएसओ दिल्ली रहेगा, डीए की और जीएसटी और इन सब की होम स्टेट मिल जाएगी। बाकी जो पुरानी पोस्ट हैं जो हमने इससे पहले बताया, उनसे ऑडिटर होगी, सीजीओ अकाउंटेंट होगी, ये सारी पोस्टें आपको ऑलरेडी होम स्टेट में मिली जाएंगी, तो इसलिए हम उन्हें बार बार लिख नहीं रहे हैं। ये हम आपको वो पोस्ट बता रहे हैं, हम आपको प्रेफरेंस नहीं बता रहे कैसे आपको भरनी है, वो पोस्टें आपको बता रहे हैं जो आपको इतने नंबर पर मिल सकती हैं। ठीक, और लास्ट में बात करते हैं बिल्कुल राजा लोगों की,
जिनके 340 प्लस नंबर हैं उनसे हम यही बोलेंगे, एक ऑप्शन आपके पास ME का है, ठीक है, आप फॉरेन ईजिली जा सकते हो। इनकम टैक्स का है, वहाँ भी आप इजीली जा सकते हो, लेकिन ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा। शायद ये इनकम टैक्स आपको साउथ में ही मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है इस बार इनकम टैक्स की इधर नॉर्थ में। बाकी अगर होंगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अलावा GST होम स्टेट आपको मिल जाना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी इक्का दुक्का वैकेंसी भी होगी तो क्योंकि नंबर बहुत अच्छे आपके हैं तो आपको कुछ भी मिल जाएगा। और ये 340 प्लस जिसके नंबर आ रहे हैं हम उससे यही बोलेंगे वो फोकस इस बात पे ना करे कि पोस्ट कौन सी है, वो फोकस अपनी वैकेंसी को देखे और इस बात पर करे कि हमें होम पोस्टिंग मिल रही है नहीं मिल रही। क्योंकि अगर आपके सपोज करो 340 नंबर आए और किसी बच्चे के आए हैं 290 नंबर, ठीक, आपने क्या किया, इनकम टैक्स ले लिया, ठीक। अब ये बात बहुत अच्छी है, बहुत दिमाग से समझना। 340 नंबर में आपने इनकम टैक्स ले लिया, 290 वाले बच्चे ने क्या किया कि उसने TA ले लिया, वो भी कहाँ, CBDT यानी कि इनकम टैक्स में ही, ठीक। बस फर्क सिर्फ इतना आ गया, आप हो चेन्नई में और वो बच्चा है अपने कानपुर में। यकीन करो 1 साल बाद आप खुश नहीं रहोगे, वो लड़का खुश रहेगा। तो ये फर्क आता है कि पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर कि भाई नंबर पे डिपेंड नहीं करता सारी चीजें। नंबर ठीक, आपके अच्छे नंबर आ गए सारी, लेकिन अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो आप बहुत दिक्कत में होगी, क्योंकि लास्ट में मैटर सिर्फ करती है होम पोस्टिंग। अगर आप अपने घर के करीब हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो, घर से दूर हो तो आपको मतलब दिक्कत होनी ही होनी है। 1 साल बाद 2 साल बाद आपको लगेगा ये हम कहाँ फंस गए। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अंडमान निकोबार में पोस्टिंग दे दो, मंजूर है, अभी आपको नौकरी चाहिए। लेकिन आदमी क्या है ना, जब एक चीज़ मिल जाती है तो भाव बढ़ जाते हैं उसके, तो उसमें लगे अरे यार इसकी जगह वो ले लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, फिर आप दोबारा एग्जाम दोगे। खैर, तो ये था मेरा पूरा पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक। बाकी मैंने पूरी मेहनत की, जितना भी डाटा मेरे पास था वो सारा बताया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हैं जो हमें कवर करने हो, ठीक है, तो वो हमसे पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे हम लाइव भी आएंगे, वहां भी आके आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।